है हालता ही ठोक्यो को मैंने मैं बता रही हूँ था कायदो तो है 2 4 5 झूठ लागना चाहिए कि तेरी ऐसे कर देंगे। हगली लुगा यार बारह छोरा रगला बेटा चाचू अच्छी गाली दी आपने हाथ जो है भेगा काटो नहीं तो नागौर ने मैं तो हालता ही तो बच्चा ही रख लियो 15 20 साल। अब पाँचो बच्चे लोगों ने मारो मैं पहले बता मारो कहीं कौन बिगड़े लो और मैंने कितो बदनाम कर रहा है क्यों देखो और काम करे बाबूजी खावे बैंगन और लोगों ने कह कर लो था परहेज रखो बदनामी करावे मारी खाने जो खुद काटते फिर और परिवार हड़ो हाथ ही देखो। उनके सांसद ने किया जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए पुकार कर रही थी उन किसान की बेटियों को न्याय दिलाने का काम किया तो नागौर के सांसद ने उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया उस बाहुबली का चालान कराया उसका इलाज किया। भाइयों लोकसभा में तेजा जी का जब जयकारा बोला तो प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजा जी की हिस्ट्री क्या क्या है उस प्रधानमंत्री को खरनाल में नाकर गड़वा दी ले जाके मोदी को ये काम भी मैंने ही किया। और यहाँ स्टेट के अंदर आपने देखा चाहे बजरी का मामला हो स्टेट हाईवे टोल मुक्त करने की बात हो बजरी माफिया का आतंक बढ़ते अपराध जितने भी आंदोलन हुए उसमें अगुवाई करते हुए देखा चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो कोई से भी मामले हो हर जगह आपने अपने भाई को सड़कों पे संघर्ष करते हुए सदन पे संघर्ष करते हुए देखा पार्टी को संघर्ष करते हुए देखा। और मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ संघर्ष नहीं किया पहली बार नागौर के अंदर 5 साल में दिल्ली का हजारों करोड़ रुपया आया हजारों मतलब 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा आता है वो हजारों करोड़ के अंदर आता है। पहली बार सेंट्रल रोड फंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना परबतसर में केंद्रीय विद्यालय जिसमें एमएलए साहब ने जमीन अलॉट कराने की व्यवस्था की दिल्ली सरकार ने स्वीकृत किया उसको और वो भी आपके जल्दी ईश्वर ने चाह ठीक हुआ तो जून जुलाई के अंदर उसको चालू करा दें केंद्रीय विद्यालय को ताकि हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई यहाँ पे हो सके। यहाँ के नमक उद्योग मार्बल उद्योग हस्त औजार का उद्योग है उसको बढ़ावा कैसे मिले खनिज नीति में बदलाव हो और रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण परबतसर किशनगढ़ रेल लाइन एमएलए साहब परबतसर किशनगढ़ रेल लाइन की बहुत बड़ी डिमांड लंबे समय से चल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार अगर गए और सब ठीक ठाक रहा तो निश्चित रूप से आपके जितने भी नागौर के सपने हैं हम सबके हम पीछे रह गए पहले नहर नहीं आई फिर विकास की बात करने वाले नेता नहीं रहे चुटकुलों में काम चलाया जिससे हम एकदम पीछे आ गए। और अब तेजाजी महाराज की कृपा से जो तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ तेजाजी का जयकारा आगे बढ़ रहा है वे हमारी किसान कौम हमारे दूसरे दलित शोषित पीड़ित हमारे भाई ये भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब सत्ता पे आपका कब्जा होगा वो दिन दूर नहीं जब आपके हर सपने पूरे होंगे। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ समय लंबा हो गया और 6-7 घंटे का इंतजार आगे भी लोग बैठे हैं। परबतसर में मुझे पूरा भरोसा है पिछली बार आपने 40,000 से मुझे आगे रखा था फर्क सिर्फ इतना ही है मैं वही हूँ और 5 साल आपने मुझे परखा और 5 साल मोदी अमित शाह से संघर्ष करके मैं वापस आपके बीच आया हूँ। ये अपना लाइसेंस रिन्यू कराने कि मैं लड़ाका हूँ मैं दिल्ली में लड़के आया हूँ उन लोगों से जिनकी पार्टी ज्वाइन करने की लंबी लाइन लगी रहती लोगों की बड़े बड़े नेता जो बीजेपी के बारे में बकवास करते थे वो सब सरेंडर हो गए शरणम गच्छामी हो गए पूरे परिवार चले गए लेकिन आपका हनुमान आज भी लड़ाई लड़ रहा है। मैं अपील करने आया हूँ एक तरफ डॉक्टर ज्योति मिर्धा है जो पहले एमपी थी इंडिया बुल्स घराने की मालकिन जिसके पीछे ईडी ने 7 बार रेड करी आधा परिवार विदेश भाग गया था और ये भारतीय जनता पार्टी में चली गई खुद तो गई और 15-20 जनों को और ले गई साथ में जिनके रोज वीडियो आप सुन रहे हो कितनी गालियां बक रहे देखो और बाकाने बैठे और हंसे क्या क्या हाँ चाचू क्या बेटा क्या गाल ठीक है हाँ चाचू बच्चों के चाचू काट दी गालियां हाथ जोड़ू मैं कोई ज्यादा बारे में कहीं कौन चाहूँ बहन बेटे बेटी है माँ तो खराब होगा सुनो और समाज की इतनी बड़ी बदनामी पूरा देश में हो रही है हर आदमी हरियाणा यूपी माने फोन करे अभी दिल्ली में इस्तीफा देने गया था ना तब मुझे लोगों ने कहा साहब ये कहाँ का आदमी है मैंने कहा हमारे वहाँ का क्या इसको कोई मना नहीं करता क्या हरियाणा यूपी में तो ऐसी बात करते तो लोग मंच पे चढ़ जाते हैं आप जानते हो अपना लोग कम समझदार है हालता ही ठोक्यो को मैंने मैं बता रही हूँ था कायदो तो है 2 4 5 झूठ लागना चाहिए इतनी बकवास चाहे जो करे इतनी लोग सुने को नहीं ठीक है ये बहुत बड़ी गलत बात है ये समाज का अपमान है
और बहन बेटियां साथ बैठी थी। ज्योति मिर्जा खुद साथ बैठी बैठी गालियां दिलवाती। हमारे मकराना के एमएलए साहब जाकिर को ज्योति मिर्जा ने फोन करे लड़के से कि धमकी दो कि तेरी ऐसी कर देंगे। मेरे पास जैसे ही फोन है, मैंने डीजीयू का, मैंने कहा तू संभाल रहा है कि मैं करूँ मेरे हिसाब से। 15 मिनट के अंदर पुलिस गई, जो घर वाले सारे खेतों में भागे और वो माफ़ी मांग दो फिर बापूड़ा मैं कभी जिंदगी में क्या मारू तो ज्योति फोन करा दियो क्या घर वाला माँ बाप की तू पागल फोन कुड़ा कहना कि बे तो थारा सामला तो ज्योति मोटा है तो मांगे लारे पुलिस दौड़ाई पकड़ लिया थाना में पट्टा लगाया। यार ये कोई आप बताओ, हम अगर इससे करने लग जाए, हमारे पर आरोप लगाए प्रत्यारोप लगाए चाहे जो कहे, लेकिन गाली गलौज करना, माँ बहन की गालियां दे देना, आप बताओ कितना कोई सहन करेगा? कैसे करेगा कोई आदमी? भाई सीमा होती है हर चीज़ की और हर इंसान के अंदर गुस्सा होता है। आपने मुझे देखा वो लोग हनुमान जी तो यहाँ करे गुस्सो करे फलाना। अभी देखो मेरे स्पीच के अंदर हो सकता है मैं जोर से भाषण दे दूँ, आरोप लगा दूँ, प्रत्यारोप लगा दूँ, मैं गालियाँ देता हूँ माइक पे। कभी गालियाँ सुनी माइक पे आज? और मैंने कितना बदनाम कर रहा है क्यों देखो। और काम करे बाबूजी खावे बैंगन और लोगों ने कह लो था परहेज रखो, बदनामी कराओ मारी गालियाँ जो खुद काटते फिर। और परिवार हगड़ो हाथ ही देखो बैठो हगली लोग यार बारह छोरा हगला बैठा चाचू अच्छी गाली दी आपने हाथ जो ना भेगा काटो नहीं तो नागौर ने मैं तो हालता ही तो बच्चा ही रख लियो 15-20 साल। अब पाँचों बच्चे लोगों ने मारू मैं पहले बता मारो कहीं कौन बिगड़े लो, मैं तो फेल लड़ लें और पाँच ठीक हो जाओ। रामनिवास हम सबके दिक्कत आएगी आगे, इन बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये वो लोग हैं पहले आपने पुराना राजा महाराजा के समय में कहीं रहता नीचे, हाँ बस समझ जाओ थे बात, ठीक है। आंखों अब इतो ही रखो, यूँ ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर इतना ही बढ़िया होता जैसे पहले 3 बार थोड़ी बेचता पाचा। और जिस तरह का इनकी भावना है, कोई काम नहीं करना, एक ही बात है कि अब हमारे मौके दौर में काम क्यों पहले क्यों करे 50-60 साल में, अब क्या करा होते बताओ। अब बात आई है कोई रामनिवास आगे क्या है, हनुमान आगे किए दिल्ली में, कोई नहीं जाना, बस मैं ही रहना और रह देगा माँ के अंडर में रहना, नहीं तो कोई नहीं रहना, आई बात है। आगे सोच आई और चार जना पग पकड़े लोगों का और लोगों ने कहते मैं तो फिरता फिरा कर फिरता फिरा बताओ। मैं तो वही चिन बोतल ले आयो पाची दुपट्टा तो वही है। अब के कांग्रेस से आता है, पहले के बीजेपी फिर तो कट फिर सेम ही जगह बैठो, मैं तो एलाइज कर रही हूँ। फिर के एनडीए ठोके एनडीए की लात, मोदी जी हट नहीं करना मुझे। तो अब इंडिया आई लड़ाई लड़ेंगे, प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं, अमित शाह से लड़ रहे हैं, छोटी बात है नहीं भाई, बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए कृपा रखना, याद रखना, बोतल का चुनाव चिन्ह है और बोतल के नीचे बल्लो और लाई है ज्योति। पहले के हमारे पार्टी मारो चिन्ह लेगी, अब के बल्लो लाई है जो थोड़ा वो टेढ़ो है। कई लोग कहते कि साहब वाले अब के क्यों सर 5000 वोट लेगो बल्लो, एक मेड़ता साइड का एक ब्लैक मेलर चिटर है जाट है आपने वही धंधो करे चिन्ह हाल तो फिर आगे तक 5-50 हज़ार रुपये ले पड़े। तो वो बल्ला लोग क्यों साहब के बोतल अब के थोड़ी टेढ़ी जो माँ तो बोर्ड तो ना किया बोतल ने मार दियो मैंने 5000 वोट लेगो बल्लो क्यों सर में कितना 5000 जब 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में जोड़ो कितना है मारो है 40,000 बचे। ध्यान रखना 1 2 3 आगे देखना फोटो लाग मारी दीख जी सामने एक बोतल दिख जाए, एक बोतल सीधी होती है टेढ़ा बल्ले मेरे बोतल में तो जानो कौन जानो यह तो थे कहते हनुमान ज्योति में फर्क था कौन पड़ता हाँ तो था होली में बल्ला बोतल ना कहते रितपाल जी एक ज्योति था कौन पड़ता ना कौन है रितपाल जी तो इतना तो फर्क हो लो क्या भाई लंबा लंबा अगला हरी का ही है। माता ही मैंने बैठी है अटको आ जाए और भाषण दे तो बात को जरूर जवाब पूछना भाई कहीं करो ताबरान बिगड़ो माँ के। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, कृपा रखना, आशीर्वाद रखना, दोबारा आपके बीच आएंगे।